अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ऐप एडिटर का व्यू देख लेते हैं कि अब ऐप एडिटर के अंदर क्या क्या होता है। कोई भी हम एक प्रोग्राम नेम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू ही प्रोग्राम हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं और नीचे टाइप में हम इसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ले लेंगे। यहाँ पे आपको अब ऐप लैंग्वेज वर्जन में 3 टाइप का मिलेगा, एक जो क्लाउड डेवलपमेंट होगा, एक की यूजर के लिए और एक स्टैंडर्ड अब ऐप के लिए। मैंने पहले की वीडियो में इसके बारे में बताया। यहाँ पे आप या तो सेव कर लो या लोकल ऑब्जेक्ट में डाल लो। यहाँ पे ये सब मैं अभी बताने वाला हूँ कि लोकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। यहाँ सबसे पहले ऊपर यहाँ कमेंटेड लाइन आ रहा है। आप अगर नहीं चाहिए तो आप इस कमेंटेड लाइन को यहाँ से हटा सकते हो। अब ये जो एडिटर आपको सामने दिख रहा है, ये आपका अब ऐप एडिटर। यहाँ पे फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो पैटर्न का है। यहाँ पे कोई आपको फंक्शन मॉड्यूल कॉल करना है, कोई क्लास कॉल करना है, कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप अगर किसी टेबल को कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, राइट का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। और मैं इसको जानबूझकर अनफॉर्मेटेड रख रहा हूँ कि प्रीटी प्रिंटर का यूज आपको पता चलेगा कि प्रीटी प्रिंटर क्या करता है। तो इसने क्या किया, इस कोड को फॉर्मेटेड कर दिया। अगर आपको अपना सोर्स कोड फॉर्मेटेड करना है तो आप यहाँ पे प्रीटी प्रिंटर का यूज करोगे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा टाइप का टूल बार में बटन है। फर्स्ट है आपका जिससे आप एडिट करोगे या ग्रेड आउट करोगे। तो यहाँ से आपने एडिट किया, यहाँ से आपने इसको ग्रेड आउट किया, मतलब ऑन ऑफ है कि एडिट अनएडिट एडिट अनएडिट का। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिव इनएक्टिव का क्या यूज है। तो एक्टिव इनएक्टिव के लिए सपोज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे इनएक्टिव वर्जन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वर्जन हो गया। एक वर्जन क्या करेगा, एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है। तो यहाँ पे आप जब एक बार क्लिक करोगे तो एक्टिव जो सोर्स कोड होगा वो आएगा। सेकेंड टाइम जब आप क्लिक करोगे तो आपका इनएक्टिव सोर्स कोड आएगा। आप ऊपर देख रहे हो आपका सोर्स कोड एक्टिव इनएक्टिव चेंज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नाम डालोगे, आप कॉल करोगे, डायरेक्ट आप उस वाले स्क्रीन में चले जाओगे। उसका नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है ये एनहेंसमेंट का होता है। ये आपको इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट एनहेंसमेंट का एनहेंसमेंट पॉइंट ढूंढ कर देगा। यहाँ पे ये तो अभी जी प्रोग्राम है, पर अगर आप SAP स्टैंडर्ड प्रोग्राम यूज करोगे तो वहाँ पे आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एनहेंसमेंट ढूंढना होता है। और ये एनहेंसमेंट एक्टिवेट वाले बटन से आपको उसको एक्टिवेट करना होता है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही टाइप कर दे रहा हूँ। सिंटेक्स चेक का बटन चेक करने के लिए सिंटेक्स का एरर आ गया नीचे हमें। तो एनहेंसमेंट के पास वाला जो बटन है हमारा सिंटेक्स चेक का, ये हमारा एक्टिवेट करने का बटन, यहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे। उसके नेक्स्ट जो बटन है ये हमारा एग्जीक्यूट करने का है, जिससे हम अपना रिजल्ट देखते हैं। आउटपुट के लिए या तो आप F8 प्रेस करोगे या तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे, जिससे आप अपना आउटपुट देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा वेयर यूज्ड का है कि आप ये बहुत ही पावरफुल टूल है, मैं इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ से आप अपना सारा ऑब्जेक्ट ओपन कर सकते हो कि सपोज आपके एक डेवलपमेंट के अंदर टेबल भी है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस टूल से इस साइड में आपने अपने इस रिपोर्ट में जो जो ऑब्जेक्ट यूज किया उस सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा। प्लस ऊपर से आप यहाँ पे जो मैं मेनू आपको दिखा रहा हूँ इस मेनू से आप चेंज भी कर सकते हो। अभी सिर्फ हमारे पास इसके अंदर एक रिपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे बस आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट यूज किया होता तो सारा ऑब्जेक्ट मुझे इस स्क्रीन में
इस साइड वाले स्क्रीन में मुझे दिख रहा होता। ये जो बटन है हमारा इस स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए, साइड स्क्रीन को आप हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आप उसको हटा भी सकते हो, यहाँ से रख सकते हो। यहाँ पे हमारा दो टाइप का ब्रेक पॉइंट होता है। फर्स्ट ब्रेक पॉइंट आप यहाँ पे जो आप अपने प्रोग्राम को डिबग करने के लिए लगाते हो। सेकेंड हमारा सेशन ब्रेक पॉइंट होता है कि सपोज किसी और यूजर का सेशन हम यहाँ से डिबग करना चाहते हैं कि कोई और यूजर रिपोर्ट रन कराए और वो डिबगर आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे दो टाइप का डिबगर होता है कि एक प्रोग्राम आप डिबग करोगे, सेकेंड जो ऑप्शन होता है कि आप किसी सेशन यूजर का, किसी और यूजर के प्रोग्राम को आप डिबग करना चाहते हो। यहाँ पे आपको ब्रेक पॉइंट हटाना, ब्रेक पॉइंट डिलीट करना, ब्रेक पॉइंट सेट करने का आपको मेनू में ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे वर्जन मैनेजमेंट का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे मेरा तो एक ही एक्टिव वर्जन है, प्लस हमारा ये सिंगल क्लाइंट है, तो सिंगल क्लाइंट पे आप मैनेज नहीं कर सकते हो। पर ये वाला बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कि जब आपके पास डेव, क्वालिटी और प्रोडक्शन का 3 क्लाइंट है। सपोज आपने डेव में कुछ चेंज किया बट आपको पता नहीं है क्या चेंज किया, तो क्वालिटी या प्रोडक्शन के साथ आप उसको कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि आपने क्या चेंज किया था। तो जहाँ जहाँ पे चेंजेज होगा वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देगा, किसी और कलर में डाल देगा, जिससे आपको बताएगा, दो विंडो ओपन करेगा। एक साइड आपको बताएगा कि आपने ये चेंजेज किया है जो आपके इससे पहले वाले वर्जन में नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कुछ कंपेयर भी करके देखूँ इस वाले क्लाइंट में, तो ये कंपेयर नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये कंपेयर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक ही क्लाइंट पे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सेम क्लाइंट पे आप सोर्स कोड कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोर्स कोड एक ही सोर्स कोड होता है दोनों क्लाइंट के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट करने का भी आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है जो मेनू बार में आप जाकर चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं सेटिंग में। ये आपके बहुत ही ज़रूरी का ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहला जो ये ब्राउज़र का आप देख रहे हो कि यहाँ से ब्राउज़र के लिए आप सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे मैं 5-6 आइटम को सिलेक्ट करता हूँ जो आपको ऐड करके बताता हूँ कि ऐड करने के बाद आपको क्या चेंज दिखेगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं अब ऐप एडिटर पे। एक बार अब ऐप एडिटर पे भी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, पहले मैं इससे पहले जो वर्क बेंच का जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसका चेंज आपको पहले मैं बता देता हूँ। चलो पहले हम इसका चेंज देख लेते हैं कि ये आपके प्रोग्राम में क्या चेंज किया। तो मैंने जो एक साइड विंडो वाला ऑप्शन बोला था, आप यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो ऊपर में ये सारा ऐड हो गया आपका। तो यहाँ पे आप अलग अलग अगर टाइप का डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वो सारा ऑप्शन अनेबल रख सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा अब ऐप एडिटर। अब ऐप एडिटर में सबसे पहले सोर्स कोड जहाँ पे आप टाइप करते हो, दो टाइप का है, सोर्स कोड और एक टेक्स्ट एडिटर है। अब यहाँ से अगर आप बैक करके, अगर आपने सपोज टेक्स्ट एडिटर लिया है तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। बट टेक्स्ट एडिटर का यूज कोई करता नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक नोटपैड जैसा एडिटर है कि आप यहाँ पे कुछ टाइप करो और वो आपको सिंटेक्स एरर या कोई इस टाइप का, सपोज जैसे कलर्स होता है, कलर्स का भी आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सोर्स कोड हम कर लेते हैं, इसको बैक करते हैं, बैक करके फिर से करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके कीवर्ड्स कलर में होगा, कमेंट्स कलर में होगा, आपका वैल्यू कलर में होगा। यहाँ पे आप टैब स्पेस पर दबाओगे तो आपको ये सपोर्ट्स मिलेगा। इसके आगे मतलब आपको क्या टाइप करना है, कौन सा की आपके लिए है, तो आपको वो सारा सपोर्ट मिलता रहता है वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, बट आपके काम के लिए मैंने सारा का सारा प्रिटी पेंटर का ऑप्शन आपको मैंने बता दिया था कि आप किस टाइप से उसको फॉर्मेटेड करना चाहते हैं। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है कि अगर बाई चांस आप कंपेयर कर रहे हैं दो वर्जन के ऊपर कि आपने जो डेवलपमेंट में जो किया था और प्रोडक्शन या क्वालिटी में आपका कौन सा सोर्स कोड पड़ा है, तो यहाँ पे आप यूज स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी कुछ
पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे सिंगल क्लाइंट में हम कुछ कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे। अब यहाँ पे डिबगिंग का नेक्स्ट ऑप्शन है, जो मैंने आपको सेशन यूजर बताया था, जो RFC या HTTP का जो यूजर होता है। यहाँ पे आप उस यूजर का आईडी डालोगे जिस यूजर को आप डिबग करना चाहते हो। सपोज आपके पास RFC या HTTP से जो आपको वेब सर्विसेज से जो कॉल आएगा, आप यहाँ से उसको डिबग नहीं कर सकते अब ऐप के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सेशन यूजर को अनेबल करते हैं, उस यूजर का आईडी डालते हैं जो हमें RFC या वेब सर्विसेज या किसी वेब एप्लीकेशन से कॉल कर रहा हो, हम यहाँ से उसको डिबग करते हैं। बाकी आप यहाँ पे अपना पैटर्न्स का भी सेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे पैटर्न का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैब है, जो आप अपने हिसाब से, जब मैं यूज करूँगा तो एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, एक एक ऑब्जेक्ट के साथ आपको मैं इस टैब के बारे में बताऊँगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये था हमारा कि ABAP एडिटर और ABAP एडिटर के कुछ कंट्रोल्स के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए अब ABAP एडिटर के साथ हम यहाँ पे एक्लिप्स एडिटर भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो ABAP क्लाउड है वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो यूज होना है वो एक्लिप्स IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का ही यूज होना है। तो एक्लिप्स भी डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे मैंने डाउनलोड करके रखा है, बट आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट SAP ने आपको बता रखा है, स्टेप वाइज बता रखा है कि कैसे कैसे आपको एक्लिप्स को डाउनलोड करना है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके अंदर जाकर आपको कैसे ABAP इंस्टॉल करना है, कैसे आपको इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में जाना है। यहाँ पे आपको SAP ने सब कुछ बता रखा है। यहाँ पे जो हेल्प और इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, मैं इसका एक बार डेमो आपको करके बता देता हूँ कि आप कैसे इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस वाले पाथ को जो SAP ने ही दिया है। आप यहाँ इस वाले साइट पे जाके यहाँ से भी आप अपने एक्लिप्स के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्लिप्स मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे इसके अंदर कैसे आपको यहाँ पे ABAP का ऑब्जेक्ट कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो SAP ने हमें बताया था वो कहाँ पे जाने के लिए बताया था, यहाँ SAP ने हमें हेल्प मेनू में जाने के लिए बताया था। हेल्प के अंदर आपको यहाँ पे न्यू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके आप उसको पेस्ट कर दोगे, जो अभी पाथ हमने वहाँ से कॉपी करके लाया था। आप यहाँ पे सिंपल सा एंटर प्रेस कर दो, ऐड कर दो, या सिंपल सा एंटर प्रेस कर दो। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन आएगा। एक ABAP डेवलपमेंट का, यहाँ पे HANA स्टूडियो डेवलप करने का 3 ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन को चेक करके आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट है। यहाँ पे 2-3 बार आपका ऑप्शन आएगा जो आपको ट्रस्ट क्लाइंट के लिए ओके करने के लिए बोलेगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको चेकबॉक्स चेक करके उसको ओके कर देना है। आपका एक्लिप्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरा एक्लिप्स इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे जाके आपको ABAP ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आप जिस भी क्लाइंट से लॉग्ड इन हो उसका सारा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई न्यू प्रोग्राम क्रिएट करना है तो क्या करना है, आपको प्रोग्राम पे जाकर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू ABAP प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप प्रोग्राम नेम आपको पता है कि G या Y से डालना है आपका। यहाँ पे G या Y से आपको प्रोग्राम नेम डालना है, तो यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम नेम डालोगे, नीचे कुछ उस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन डालोगे।
या अब यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट में सेव करने के लिए बोलेगा या लोकल ऑब्जेक्ट में बोलेगा। यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट में ले लो, नहीं तो लोकल ऑब्जेक्ट में डालकर आप सेव कर सकते हो। यहाँ से मैं कमेंटेड पहले हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जाकर आप आराम से अपना कोडिंग कर सकते हो। जो भी आपका जो अवेब का कोड है, ये सारा का सारा अवेब पे जो आप कोड करते हो, अवेब एडिटर पे करते हो, वो सारा का सारा कोड का फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट करेगा आपका। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको प्रोग्राम लिखकर दिखा देता हूँ। जब आप एक बार एक्लिप्स एडिटर को एंजॉय करने लग जाओगे, फिर आपको अवेब एडिटर पे जाने का दिल नहीं करेगा। फिर आप यहाँ पे बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो, क्लासेस बना सकते हो, बहुत हर टाइप का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो, यहाँ से डिबग कर सकते हो, यहाँ से सोर्स कोड को फॉर्मेट कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं जा रहा हूँ, इसको फॉर्मेट कर दिया मैंने, तो फॉर्मेटेड हो गया हमारा सोर्स कोड जो है, जो वहाँ पे मैंने आपको अवेब एडिटर पे प्रिटी प्रिंटर का यूज बताया था, सेम यहाँ पे आप यहाँ सोर्स कोड में जाके फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे सपोज आराम से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। जब भी आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको बताता रहेगा। सपोज मैं किसी टेबल का ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे अगर मैं उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर डैश क्लिक करूँगा तो उसके अंदर कौन कौन सा फील्ड है वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको अवेब एडिटर से आपको अच्छा खासा ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पे आप सिंटेक्स चेक कर सकते हो, फिर आप इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, फिर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ से एग्जीक्यूट करो, अवेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करके आप ओके कर दो, यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पे अगर इसको आप यहाँ से बंद कर दो तो ये सिंपल सा आप जाकर यहाँ पे एक्लिप्स के ऊपर आराम से आप कोड कर सकते हो। एक सिंपल सा एडिटर है, आप यहाँ पे आराम से इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर डिबगर सेट करना है तो आप यहाँ राइट क्लिक करके टॉगल ब्रेक पॉइंट से आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हो। यहाँ से स्विच करोगे तो आप इसको डिबग भी करोगे और डेटा आपको नीचे टेबल में दिख रहा होगा कि कौन सा डेटा आपका इस स्टेटमेंट से कॉल होकर आया है। तो ये वाला स्क्रीन जो है यहाँ पे आपको डिबग करने में भी बहुत ईजी होगा। प्लस अगर आपने F5 करके अब मैं इसके अंदर चलता हूँ, सपोज इस मारा के अंदर हमारा एक स्ट्रक्चर का लाइन आ गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर भी आराम से आप यहाँ पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो